संगीत सरिता। संगीत सरिता में आजकल आप प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुन रहे हैं, ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी नवीं कड़ी। संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। तराना एक रहस्य विद्या है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मंत्र की बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है। तराने पर यह मेरी अपनी ही खोज है। तराना हमारी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी प्राचीन गायकी है जिसमें रहस्यमय प्राच्य विद्याओं का सार छिपा हुआ है। जिस समय धर्म पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, मंत्रोच्चारण सुनकर दुष्ट लोग साधना को भंग कर देते थे, उस समय सुनने में तो अर्थहीन स्तोभाक्षरों के माध्यम से नाद ब्रह्म द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की जाती थी। यह सांकेतिक भाषा है। तंत्रशास्त्र, मंत्रशास्त्र, भक्तिशास्त्र, छंदशास्त्र, वेद वेदांत का सार तराने में छिपा हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व प्रणव ओंकार का प्रयोग करते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। यह ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जिसमें अ, उ, म के साथ साथ तीनों व्याहृतियों की व्यापकता विशाल दृष्टिकोण की द्योतक हैं। वह ओंकार कितनी बड़ी विशालता देने वाला है, अर्थात ओदानी है। इसी प्रकार हे परमात्मन, तू दानी है, यानी तो दानी है। यदि स्वर के द्वारा ईश्वर की उपासना प्रभु की प्रसन्नता में हेतु बनती है तो स्वर ही ईश्वर की स्नेह साधना का सेतु बन जाता है। तदीम का मतलब है उस समृद्धि को देने वाला। ईम बीज जो क्लीम में काम बीज के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सभी में ईम काम बीज लगा है। यह तो प्राण बीज है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर मृत कहलाएगा। शिव में से ई निकाल दिया जाए तो शिव का शव हो जाएगा। दीम द यानी देने वाला, उसमें ईम लगा है तो दीम बना है, यानी प्रत्येक कामना के अनुसार फल देने वाला यह काम बीज है। दिर अर्थात दिव्यता को देने वाला परमात्मा। दी अर्थात दिव्यता। र जो है दिर का, वो र अग्नि बीज है, अर्थात राति ददाती, दिव्यता का दान देने वाला। दानी दानी का अर्थ है तू दाता है, तू कृपालु है। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युतिस्तुति, मोद मद, स्वप्न कांति गतिषु। इसके अनुसार दिर तदेरे का मतलब है स्वर से ईश्वर के साथ सखा भाव से क्रीड़ा करना, अर्थात लीला करना, उसके साथ रहना, अथवा कांत भाव स्थापित करना। यलम में य का मतलब है गति। लम अर्थात जीवन में गति देने वाला, गति लाने वाला यलम है। गति देने वाली शक्ति का संचार यलली में ई काम बीज से होता है। यललोम, लोम जड़ता को कहते हैं। उसे निष्कासित करना अर्थात जाड्य यानी जड़ता को दूर करना है। द्रि द्रेम आदर सूचक है। यह शुक्र मंत्र भी है। इसका विवरण वेदोक्त सबीज नवग्रह स्तोत्र व भाष्य में उपलब्ध होता है।
दरतन का तात्पर्य तनु यानी शरीर, तन शरीर रूपी हृदय की गुफा को दर यानी दरा संस्कृत में कहा जाता है, जिसमें परमात्मा का वास हो, हृदय गुहा का अंधकार दूर हो और उस प्रियतम का सदा मिलन बना रहे। यह एक प्रामाणिक खोज मैंने की है। तो आइए सुनिए मेरी संस्कृत में तराने की रचना। प्रस्तुत है राग भैरव में। विविध विधान जायती सखी हरि अनुभवत्व मुखेर कला सुख मति सौभाग्य महा तदेर दे तदेर दान तेरे ना तदेर दे तदेर
तराने में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तराना केवल तरन्नुम नहीं है। तरन्नुम का अर्थ तो है केवल गुनगुनाना, और तराने का मतलब है पूरा गाना, जिसमें एक ऐसे इम्प्लीकेशंस छिपे हुए हैं, ऐसे संकेत छिपे हुए हैं कि अगर हम वेद शास्त्र और हमारी संस्कृति की धरोहर से हम खोजें तो पता लगता है यह गायकी अपने आप में बड़ा अहम रखती है और बहुत सी विशेषताएं लिए हुए हैं, किंतु हम अपनी समझ से नहीं, शास्त्रों की समझ से इसे समझें तो पता लगेगा कि तराना अर्थहीन नहीं है, वह सार्थक है जिसमें बड़ी गहराई, रानाई और गंभीरता छिपी हुई है। तो मैं तराने के रहस्य को इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष बातें कहूँगा जो अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे। नमस्कार। ख्याल और तराने की विशेषताएं, इस विषय पर श्रृंखला का 9वां भाग अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगति की थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।